Hello everyone, I am Pramod from Indian English Speaking Class तैयारी। सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस चैनल पर विशेष रूप से 4 से 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूं, ताकि आप घर बैठे बैठे बिल्कुल आसानी से इंग्लिश में बातचीत करना फ्री में सीख सकें, राइट। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी इंग्लिश में स्पीच बोलना सीख लें? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी स्पीच देना आ जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यह सीरीज़ इस चैनल पे सबसे बेटर सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश स्पीच कैसे बोली जाती है, एक एक करके सभी का हिंदी मीनिंग और सबको समझाया गया है। और अगर आप प्रॉपर स्टार्टिंग में सीखना चाहें तो डे फर्स्ट का इंग्लिश स्पीच के सीरीज़ में आप चेक करें। अगर आपको चेक नहीं करने आता है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्री है ये। और उसके बाद बगल में एक बेल मतलब घंटी का निशान बना होता है, उसे प्रेस करें। और उसके बाद चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक बहुत सारा ऑप्शन आपको ऊपर की साइड या नीचे की साइड दिखाई देता है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कहीं पे लिखा होगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आप तो फिर आपके सामने जो है 4-5 सीरीज़ मिलेंगे। उसमें से इंग्लिश स्पीच वाला जो सीरीज़ है उस पर क्लिक करेंगे तो डे फर्स्ट से लेके डे 19 तक का वीडियो टोटल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जानेंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। जो गेम होती है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आपको स्पीच देना सिखाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्पीच बोलने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना स्टार्टिंग में ग्रीटिंग्स वगैरह बोलते हैं। ग्रीटिंग का मतलब भाई सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग एवरीवन, या अगर आप स्कूल में हैं तो गुड मॉर्निंग टू द प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड मैनेजर या ऑनरेबल चीफ गेस्ट जो भी होते हैं। वो सब बोलने के बाद में आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, राइट। तो इतना बोलने के बाद में इसे हम सैल्यूटेशन कह सकते हैं या ग्रीटिंग कह सकते हैं। ग्रीटिंग का मतलब कोई भी स्पीच बोलने के पहले आप कुछ लाइनें बोलते हैं, वो आपका एक प्रकार से ग्रीटिंग हो गया, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग वगैरह बोलने के बाद में फिर आप जो है अपना स्पीच स्टार्ट करते हैं। तो अब स्पीच अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्पीच क्या बोला जा रहा है वो एक तरीका मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसे नोट करें और उसके बाद में आप इन्हें नोट करके लर्न करने की कोशिश करें। एंड आई एम श्योर कि अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो 2-4-10 स्पीच अच्छे ढंग से आपको आ जाती है, तो आप बहुत सारा स्पीच खुद से बोलना सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके मैं लाइनें बताऊंगा और उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। आपको जहां ज़रूरत लगती है वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट द गेम एंड स्पोर्ट्स टीचर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि गेम और स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमें डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन के महत्व को समझाते हैं या पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। स्पोर्ट्स इनकलकेट द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी। जो स्पोर्ट्स होता है वो हमें क्या करता है, इनकलकेट करता है। कहने का मतलब वो हमें सिखाता है क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की गुण को। पंक्चुअलिटी मतलब कि जो हमारा एक रोज़मर्रा का कोई जीवन कर रहे हैं तो इसमें पंक्चुअलिटी, टाइम का कितना ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें सिखाती हैं। रेगुलरिटी मतलब रेगुलर हमें किस तरह से बनना है किसी काम के लिए, वो सिखाती हैं। टीम स्पिरिट मतलब कि टीम की भावना, अगर हम मिलजुल करके काम करते हैं तो हमारा कितना अच्छा वर्क होता है, चाहे वो छोटा वर्क है आपका चाहे वो बड़ा वर्क है, राइट। एंड इसके अलावा द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, और किसी टीम को लीडिंग करने का, उसका नेतृत्व करने का भी क्वालिटी गुणों को सिखाती है। एंड ओबीडियंस, इसके अलावा हमारे अंदर एक ओबीडियंस की इम्पोर्टेंस को सिखाती है कि हम किस तरह से किसी के प्रति ईमानदारी से काम करें, राइट ना। तो ये हो गया आपका स्पोर्ट्स की वैल्यू जो हमें सिखाती है। इसके अलावा गेम्स ट्रेन अस फॉर प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ इन ए स्पोर्ट्समैन्स स्पिरिट। अगर हम गेम वगैरह खेलते हैं तो हमें यह सीखने को मिलता है
कि हम अपने लाइफ में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को किस तरह से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़े से बड़े लोगों का जो मानना है, लोग बताते हैं कि स्पोर्ट्स इज़ आल्सो मतलब लाइफ इज़ आल्सो ए गेम। जो जीवन हमारा है वह भी एक गेम जैसा है। तो कहीं ना कहीं जो गेम होता है वो हमारी लाइफ को किस तरह से लेकर चलना है उस तरीके को भी सिखाता है, राइट। तो गाइज ये है इतना स्पीच जिसमें आपने गेम्स के बारे में या गेम के इम्पोर्टेंस को बताया। अब लास्ट जब हम करते हैं स्पीच को तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हम विशेष रूप से जो है इसके अंत में क्या विशेष चीज़ें बोलेंगे। जैसे मोर ओवर स्पोर्ट्स कीप अस बॉडली फिट, इसके फ़ायदे क्या हैं समझ ना, वो बताना हमें कि कुल मिला जुला करके देखें अगर तो जो हमारा स्पोर्ट्स होता है वो हमें शारीरिक रूप से फिट रखता है। द गेम्स रिक्रिएटर्स, मानो कि जो गेम होता है वो हमें फिर से रिक्रिएट करता है, फिर से हमें बनाता है, नए तरीके से ढालता है। व्हेन इन ए प्ले ग्राउंड वी रीच, जब हम प्ले ग्राउंड में पहुंचते हैं, वी फॉरगेट द वरीज ऑफ लाइफ, हम जो है चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं, राइट। तो ये सत्य बात है कि जब भी अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जब भी प्ले ग्राउंड में पहुंच जाते होंगे तो सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाती हैं और आपका प्ले में मन लगता है और बहुत अच्छा आपको लगता है, राइट। और लास्ट में गाइस हम लोग ओवरऑल बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को कितना पसंद करता हूँ, ना पसंद करता हूँ, आप लोगों को क्या करना चाहिए, बस ये चीज़ें हमें बोलना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल, और ओवरऑल के पहले ये लाइनों के पहले मैं बता देना चाहता हूँ गैस कि अगर आप ग्रामर की पढ़ाई करना चाहें ऑनलाइन तो हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर, जो आपका ऊपर कहीं पे लिखा आ रहा होगा या नीचे कहीं पे लिखा आ रहा होगा, तो इंडियन इंग्लिश ग्रामर बगैर स्पेस दिए आई कैपिटल लेटर पहले नंबर का रख करके बाकी स्मॉल लेटर रख करके आप यूट्यूब पर सर्च करें या गूगल पे सर्च करें। ग्रामर की पूरी पढ़ाई उस चैनल पर कराई जा रही है, अगर आप चाहें तो इस पर कंटिन्यू करें। और हाँ, अगर आप किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर की नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो मेरा प्रयास है कि आप मेरे पढ़ाई गई चीज़ों को पढ़ करके सफल हों, और इस प्रयास से मैं अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आप पूरी तरह से पढ़ें, राइट। तो आगे ये 4 लाइनें यहाँ पे आपका ओवरऑल आई लाइक प्लेइंग गेम वेरी मच, कुल मिला जुला करके मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। एंड वी ऑल शुड लाइक प्लेइंग गेम, और हम सभी को जो है प्लेइंग गेम्स मतलब कि गेम खेलने को पसंद करना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, बस इतना ही, धन्यवाद। तो गाइस ये है, आपने देखा कि एक स्पीच हमने आपको दिया और ये स्पोर्ट्स का है पूरा, कि स्पोर्ट्स की वैल्यू क्या है या गेम की वैल्यू क्या होती है, गेम खेलना हमें क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह से हम इस गेम को जो है और इसके बारे में हमने स्पीच देना सीखा। कहने का मतलब गेम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट उसे टाइमली अगर हम प्ले करें और टाइमली अपनी पढ़ाई लिखाई और अदर वर्क को भी करें तो फ़ायदा होगा, राइट। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को सीखे हैं, आप पूरी प्रयास करिए, 100% ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी अन्य स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या किसी और व्यक्ति को ज़रूरत है इसकी, तो आप इस वीडियो को उनके यहाँ तक शेयर भी करें। इसका आपको कोई चार्ज नहीं कटता है, और ताकि वो तो कम से कम पढ़ें, राइट। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।